नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। दोस्तों, हमारी जो एक सीरीज चल रही थी वो चल रही थी सामान्य गणित की, जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में जो कमज़ोर बच्चे उनके लिए चल रही थी। तो इसका आज हम चौथा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अगर आपने उन पार्टों को अभी तक नहीं अटेंड किया है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं, तो आप उन सामान्य नियमों को पढ़ सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है वो है घातांक। घातांक के कुछ नियम पढ़ेंगे और हमारा जो सामान्य गणित है उसका ये एक टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को घातांक से। देखो, घातांक जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? घात का अंक। घातांक, घात का अंक। जैसे मान लो कि मेरे पास में एक संख्या लिख दी, मैंने एक संख्या लिख दी जैसे 32, और कह दें कि इसको घात के रूप में व्यक्त करो, तो क्या कर सकते हैं? देखो, पहले इसके टुकड़े करेंगे हम। क्या करेंगे? पहले अभाज्य टुकड़े करेंगे। ये अभाज्य टुकड़े करना भी आगे सिखाऊंगा मैं। सर्वप्रथम अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग दिया जाता है। 2 का भाग दिया 16 बार चला जाएगा, 2 का भाग 8 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग दिया 4 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग दिया 2 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग 1 बार। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी हमने 2 को कैसे लिख दिया? गुणनखंड के रूप में लिख दिया। ठीक है, और इसी 32 को मैं क्या लिख सकता हूं कि 2, अब 2 मैंने कितनी बार लिखा है, कितनी बार गुणा में? 5 बार गुणा में, तो 2 की घात 5, यानी 32 को किस में लिख दिया हमने? घात के रूप में लिख दिया, 2 की घात 5। अब देखो, यहां पर इसको पढ़ा जाता है 2 की घात 5। यहां पर जो 5 है इसको बोला जाता है घात। ठीक है, और ये जो संख्या होती है इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं 2 की घात 5, जहां पर 5 क्या है? घात है, और 2 क्या है? आधार है। ठीक है, ये तो इसके बारे में बेसिक सी बात थी। अब हम घातांकों के नियम पढ़ते हैं। एक एक नियम में आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता जाऊंगा, फिर इसके हिसाब से मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा। हमेशा की तरह आप उन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो, पहला नियम क्या है कि अगर मान लो कि 2 आधार है, समान आधार, और दोनों गुणा में है। ए नाम का कोई आधार है, इस ए की घात m है, इस ए की घात n है, और ये दोनों क्या है? गुणा है, यानी इनको गुणा करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो, इसको क्या पढ़ते हैं? ए की घात m गुणा ए की घात n। तो पहला नियम ये कहता है कि अगर 2 आधार गुणा में है तो उनकी घातें जुड़ जाती है। घातें जुड़ जाती है, पहला नियम समझ में आया? अगर a की घात m गुणा a की घात n है तो इसको क्या लिख सकते हैं? a की घात m प्लस n। क्या किया? देखो, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मान लो कि यहां पर 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 4, यहां पर एक संख्या 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 4। अब देखो, आप यहां देख रहे हैं कि ये जो 3 घात है इसका आधार 4 है, और घात 4 इसका भी आधार 4, यानी आधार क्या है? सेम है, और यहाँ पर क्या हो रहे हैं? गुणा हो रहे हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? उसी आधार की जो दोनों घातें वो जुड़ जाती है, 3 प्लस 4, यानी ये क्या हो जाती है? 4 की घात 3 और 4 कितने हो जाएगी? 7, यानी इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम? 4 की घात 7। समझ में आ गया? तो पहला नियम क्या है कि अगर आधार समान है और वो गुणा हो रहे हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? देखो, अगर a की घात m है और उसमें हम भाग देते हैं a की घात n का, a की घात m है और a की घात n का भाग देते हैं उसमें, तो इसका उत्तर क्या आएगा? देखो, ध्यान से देखेंगे। इसको हम ये भी लिख सकते हैं a की घात m बटा a की घात n। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? अगर मान लो कि समान आधार की संख्याएं एक संख्या दूसरे को
डिवाइड करिए यानी भाग दे रहे हैं, तो क्या करेंगे कि उस आधार की घात में घातें घट जाती है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना इस बात को, कि अगर a की घात m में a की घात n का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, a की घात में से a की घात n वाल घटा देंगे। या फिर इसको यूँ समझे कि ये क्या हमारा भाज्य और ये क्या है भाजक, जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो भाज्य, जिसका भाग दे रहे हैं वो भाजक। तो उत्तर में क्या आ जाता है कि उस आधार की जो घात है वो क्या हो जाती है, भाज्य की घात माइनस भाजक की घात, भाज्य की घात माइनस भाजक की घात। ठीक है, या फिर यहां समझे a की घात m बटा a की घात n, तो क्या करेंगे कि a की घात है वो अंश की घात माइनस हर की घात। यहां पर क्या आ जाएगा, अगर a की घात m में a की घात n का भाग देते हैं तो a की घात क्या हो जाएगी, अंश की घात माइनस हर की घात। यहाँ पर अंश की घात कितनी m और हर की घात कितनी है n, इसका मतलब क्या हो गया, a की घात m माइनस n। ठीक है, इसको उदाहरण से कैसे समझेंगे, जैसे 3 की घात 4 भाग 3 की घात 2 मान लो। ठीक है, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 4 बटे 3 की घात 2। तो इसका उत्तर क्या आएगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, यानी आधार क्या है, समान है। आधार समान है तो क्या हो जाएगा, उस आधार की घात अंश की घात माइनस हर की घात। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 4 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे, 2। तो ये जो पद है इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3 की घात 2। ठीक है, समझ में आ गया। यह आपका घातांक का दूसरा नंबर हो गया, दूसरा नियम हो गया। ठीक है, अब देखो इसी पर मैं एक उदाहरण और ले रहा हूं। जैसे मान लो कि 5 की घात 3 बटा 5 की घात 7 है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं कि 5 की घात 7 में से 3 घटा लेते हैं। यहाँ पर तो नहीं करते, लेकिन अगर ये ऐसा लिखा जाए तो 5 की घात 3 भाग 5 की घात 7, तो वो क्या कर देते हैं, 5 की घात 7 माइनस 3 कर देते हैं। ये क्या है, गलत है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाज्य की घात कितनी है, 3 माइनस भाज्य की घात 7, या फिर अंश की घात माइनस हर की घात। और यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि 5 की घात 3 माइनस 7 है। 5 की घात कितनी है, 3 माइनस 7 है। अब यहाँ पर वही समस्या जो मैंने पिछली क्लास में बोर्ड मास नियम के अनुसार बताई थी कि एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, उस समय क्या करेंगे, बड़े वाली संख्या में से छोटे वाली संख्या को घटा दो। तो 7 में से 3 को घटा, यानी 5 की घात 7 में से 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 4। लेकिन ये जो 4 है वो किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ये आपके 2 नियम हो गए। अगर समान आधार गुणा हो रहे हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती है, और अगर समान आधार भाग में हैं तो उनकी घातें घट जाती है। ये 2 नियम हो गए। तीसरा नियम देखो, प्रत्येक नियम को मैं उदाहरण से समझाता जाऊंगा। ये सामान्य गणित के कुछ टॉपिक है जो अगर आपको आते हैं तो ही आप आगे गणित पढ़ पाएंगे। ठीक है, तीसरा नियम क्या है, देखो तीसरा नियम है, अगर a की घात a बट्टा या फिर a गुणा a इस पूरे की पावर a और b 2 गुणा में उसकी पूरे की पावर m है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वो घात a की भी है और वो घात b की भी होती है। ठीक है, अगर a गुणा b पूरे की घात m है तो उसको क्या लिख सकते हैं, a की घात m गुणा b की घात m। जैसे आज मैं केवल आपको नियम बताऊंगा, आप नोट करते जाएंगे, फिर इस पर कल से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे 3 गुणा 4 की घात 5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 5 गुणा 4 की घात 5। ठीक है, आज मैं आपको केवल नियम बता रहा हूं, इस पर प्रश्न कैसे हल करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उस पर बोर्ड मास का नियम भी यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखो चौथा, अगर a की घात a बट्टा b है और उस पूरे की घात क्या है
m है, एक भिन्न है और उसकी घात m है, तो वो घात है वो क्या होती है, m की भी होती है और वो घात किसकी होती है, b की भी होती है, अंश और हर की होगी। अगर पूरी किसी भिन्न की घात होती है तो वो घात हर पर भी लागू होगी और अंश और हर दोनों पर लागू होगी। ठीक है, आगे देखो, जैसे इस पर ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2/3 और उसकी घात मान लो 9 है, तो ये घात 9 दो की भी होगी और ये घात 9 3 की भी होगी। ठीक है, तो ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। चौथा नियम, पांचवा नियम देखो, पांचवा नियम ये है कि अगर a की घात m है और उस पूरे की घात n है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a की घात m गुणा n। यहाँ पर इन घातों को जोड़ा नहीं जाता, ध्यान रखना, यहाँ पर ये घात क्या होती है, गुणा। जैसे मान लो 9 की घात 2 और उस पूरे की घात कितनी है, 4, तो इसका उत्तर कितना होगा, 9 की घात 2 गुणा 4, यानी 9 की घात कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, छठा नियम, ये नियम आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाएंगे और एक बार उनको अपने दिमाग में थोड़ा सा ले लेना, यानी थोड़ा सा याद करना, जैसे जैसे हम इन पर प्रश्न करेंगे ये अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे क्या है, देखो a की घात m गुणा b की घात m है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a गुणा b की पावर m। यानी अगर कोई दो संख्याएं गुणा में है, उनकी घातें समान है, तो उनको गुणा में करके उनकी घात समान है, दोनों पर एक साथ चढ़ जाती है। जैसे इसका उल्टा है, देखो तीसरा जो नियम बताया इसका उल्टा, जैसे मान लो कि 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 की घात 4। ठीक है, ये सेम होता है। आगे देखो, ये 6 नियम आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। आज मैं आपकी एक छोटी सी क्लास लूंगा। आगे देखो, नेक्स्ट नियम देखो, आपने ये तो पढ़ा होगा कि किसी संख्या a की घात 1/2 होती है, उसको कैसे लिख सकते हैं, और रूट a लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है घात 1/2। ठीक है, ये तो सारे जानते हैं। अब देखो, जैसे मान लो मेरे पास में n, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो संख्या होती है ना, वो उसकी घात बट्टे में चले जाती है। जैसे देखो, अगर मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं है तो ध्यान दो कि जैसे मान लो कि 5 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 5 की घात 1/5 है। जैसे 1 यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है, ये वैसे मतलब इसका मूलतः सीधा ही, वैसे यहाँ पर 2 होना चाहिए, लेकिन मूलतः हम इसको सीधा अंडरूट में ही मानते हैं। आपने घनमूल में देखा होगा, ये तो देखा आपने सभी ने घनमूल में, जैसे ये है, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 की घात 1/3। घनमूल का मतलब घात 1/3, वर्गमूल का मतलब घात 1/2। ठीक है, तो मैं जो नियम समझाने जा रहा हूँ वो नियम ये है कि अगर n अंडररूट 5 की पावर n है, तो इसका यहाँ पर a मान लो, तो इसका उत्तर क्या आएगा, a आएगा। देखो, करनी के अंदर जितना संख्या होती है उतनी घात है, तो करनी हट जाती है। अब आपने देखो बार बार एक नाम देखा होगा कि किसी संख्या का रूट है, जैसे x का अंडरूट है और इसका अगर वर्ग करेंगे तो अंडरूट हट जाता है। ये तो सभी ने सुना होगा, अगर आता तो अच्छी बात है, सुना है ना। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर क्या है, देखो x के अंडरूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2 और उस पूरे की घात क्या है, 2। तो अभी मैंने आपको नियम बताया था, a की घात m होती है, उसकी घात n होती है, तो a की घात m गुणा n हो जाती है। तो यहाँ पर देखो x की घात 1/2 और उस पूरे की घात कितनी है, 2, तो x की घात 1/2 गुणा 2, और 2 से 2 कट जाता है, तो x की घात कितनी बचती है, 1, और 1 को घात को हम लिखते नहीं है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, x। तो यहाँ पर ध्यान दो कि करनी में जो संख्या होती है उतनी अगर आधार की घात होती है, तो उसका उत्तर है वो सीधा आधार हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ नियम थे घातांक से संबंधित,
और वैसे वैसे आगे हम प्रश्न करते जाएंगे, बीच बीच में कोई नियम आता जाएगा तो मैं वो आपको वो बताता जाऊंगा। तो आज के जो नियम है ये आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इन पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क आप कल करेंगे और उन्हीं प्रश्नों को मैं कल हल करवाऊंगा। और आगे जैसे जैसे प्रश्न आएंगे उसमें अगर कोई नया नियम आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यह आपकी आज की क्लास थी और आज की क्लास छोटी सी क्लास है, 15 मिनट का वीडियो बना रहा हूं मैं आपके लिए, क्योंकि कुछ टाइम नहीं मिला था और आगे कुछ आज प्रश्न भी हल कराने के लिए नहीं थे, क्योंकि कल पिछली वाली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिए। तो आगे हम इस पर क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। आज वीडियो के लास्ट में आप क्वेश्चन है वो मैं होमवर्क में दे दूंगा और उनको आप नोट करेंगे, हल करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे ये नियम लगा के, और फिर हम कल इस पर जो आगे वाला वीडियो है वो अपलोड कर देंगे। तो आप उन वीडियो को अटेंड कर लेना। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।